हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एडिटेरिया का सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। तो पहला सवाल निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो सवाल नंबर 2, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो ये बहुराष्ट्रीय, ध्यान रखना है क्या है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो क्वाड देशों के मध्य किया गया है, क्वाड देशों के मध्य किया गया है। तो क्वाड देशों में कौन कौन शामिल है? तो क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से? तो तंजानिया मूल के रहने वाले हैं और ब्रिटेन में रहते हैं। ये शरणार्थियों पे अपने लेखों के कारण प्रसिद्ध है। तो ये शरणार्थी पे अपने लेखों को लिखते हैं। अगला, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। तो पंख अभियान, मध्य प्रदेश से बात करते हैं तो पंख। अगला देखते हैं तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला अवनी लखेड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से। ये राजस्थान की रहने वाली है और फिर ये राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। जब बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत तो 2015 में की गई थी। अगला, हाल ही में किसे ICICI के बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो संदीप बख्शी को चुना गया है। अगला सवाल है, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल नंबर 8 क्या है? तो यूनिसेफ द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन विचार करते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, तो बिल्कुल सही है। तो पहला सही है। जब दूसरे बात करते हैं सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है, तो ये भी सही है। और तीसरा, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों के तीनों सही है, अर्थात उपयुक्त डी सही है। अगला, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित है उनको पहले देखते हैं और जो सम्मिलित नहीं है उसको बाद में। तो पहला, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ दो बार रहे हैं, बिल्कुल सही है। वासुदेव परापंजे, तो ये भारतीय क्रिकेटर एवं कोच हैं, बिल्कुल सही है। और AM नाम्बियार, तो भारतीय एथलेटिक्स कोच है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जब इसकी मंत्री की बात करेंगे तो अश्नवी वैष्णव, तो जो वर्तमान में रेल मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। और ध्यान रखना, आरोग्य ऐप भी इसी के द्वारा चालू किया गया था। अगले सवाल, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हो तो नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत की? तो किसने किया? तो एक केरला के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? आपको केरला सरकार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है, केरला सरकार के द्वारा किया गया है। और साथ में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं की गई है। साथ में महिलाओं के लिए स्मार्ट किचन यहीं पर लाया गया है। और है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम का 7वां, ध्यान रखना, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। जब छठे की बात करेंगे तो 6th की जब बात करेंगे तो रायमोना फॉरेस्ट या रायमोना फॉरेस्ट। अगले सवाल पे आते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये
आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई और इसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ध्यान रखना कौन है? मनसुख मंडाविया। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या है? भारतीय कंपनी क्लिन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो वर्ष 2030 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा की लक्ष्य की प्राप्ति करेगा फेसबुक के साथ। फेसबुक के साथ मिलकर करेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ये इटली से प्रेरित है। एक इटली के अपार्टमेंट से प्रेरित है जो इको फ्रेंडली है, आगे है बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। अगला है 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो वैल्यूइंग वाटर। ध्यान रखना है बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नो द एंटीनेशनल्स के लेखक कौन है? तो R.S.N. सी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके सही आंसर होंगे R.S.N. सी। रामचंद्र गुहा की बात करते थे, इतिहासकार है। अरुंधति राय भी लेखिका हैं और उदित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगला है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुफरी में किया जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो आपको जापान के साथ किया है। किसके साथ किया? जापान के साथ। सतत शहरी विकास मतलब सस्टेनेबल सतत शहरी विकास के लिए भी जापान के साथ किया है और सूचना के लिए भी जापान के साथ किया है। अगले साल हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया। जब आशा भोसले की बात करते हैं तो इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र भूषण। अगले सवाल पे आते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है हिंद महासागर में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन को ऐप को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार द्वारा मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो सवाल नंबर 24 पे आते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनोवेशन की जब बात करेंगे, नवाचार की जब बात करेंगे तो कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त है। जब केला की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में राज्यों में केला को प्रथम स्थान प्राप्त है। गुजरात को निर्यात के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है और न्याय दिलाने में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। चलिए अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को किया गया है। जब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका स्थापना 2015 में किया गया था और फिर इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और फिर फ्रांस एवं भारत के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका ऑप्शन नंबर ए पाया टेबल टेनिस से। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना रामागुंडम जलाशय में लगाया जा रहा है। अगला बात करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का उद्देश्य तो भारत सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो आपको उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश। चलिए ठीक है। अब हाल ही में किस राज्य में फ्रेट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये ताज़ा फलों से केक बनाने के लिए एक चर्चा में रहा। फ्रेट महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए।
अगले हाल में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती को व्यावसायिक खेती के रूप में अनुमति प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश में प्राप्त की गई। और साथ में दालचीनी की भी खेती यहीं की जाएगी। अगला, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ये रूस के द्वारा किया गया है, बैकाल झील में किया गया है। कहाँ? बैकाल झील में किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, 30 मार्च 2021 को किस देश में नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो ये तजाकिस्तान में किया गया है। ध्यान रखिएगा, तजाकिस्तान में किया गया है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान, यार रुको यार, चलिए, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा, दुशांबे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल कौन सा है? तो अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ओरल वैक्सीन तो अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर, जब भारतीय कंपनी बायोटेक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। कब? 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में की गई थी। और इसका मुख्यालय हैदराबाद है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित थे? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे की गई है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, एशियो सदस्य देशों द्वारा पावी एंटर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? जहाँ टेरर पैदा होता है, जहाँ आतंकवाद पैदा होता है, तो ये पाकिस्तान में पैदा होता है। इसका आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल नंबर 37 है, तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। ध्यान रखना, कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारतीय क्रिकेटर है, विराट कोहली है। अगला, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो शरण कुमार लिम्बाले को की गई। इनकी पुस्तक सनातन के लिए इन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया। जब मदन कृष्ण बोहरा को सम्मानित करते हैं, बात करते हैं, तो इनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? बिहारी पुरस्कार। जब शरद पगारी की बात करते हैं तो इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या? व्यास सम्मान। चलिए अगला, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये आपका अमेरिका बन गया है सबसे बड़ा दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता। जब पहले स्थान की बात करेंगे तो इराक पहले स्थान पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीक्वेंस में, तो आपको याद रखना, इराक, फिर अमेरिका और फिर सऊदी अरब, जो भारत को 3 बड़े तेल आपूर्ति करता है। अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश पहली राज्य सरकार बनी है जिसने ई बजट पेश किया है। ई बजट पेश किया है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तानाजी अनसोंग बरियर। इसके अभिनेता कौन है? तो अजय देवगन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। क्या? इनका निधन हो गया। उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले सवाल पे पहले ऑप्शन पे आते हैं, तो वे लोकसभा में 8 बार सांसद रहे, तो बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग में रह चुके, तो ये भी सही है। जब बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का संबंध किससे, तो आर्टिकल 338 से है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो उपयुक्त सभी सही है, इसका आंसर होगा। अगले, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अमित शाह के पुत्र जय शाह को चुना गया। अगले सवाल पे आते हैं। तो सवाल नंबर 44 पे आते हैं। तो वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, 7 व्यक्तियों को किया गया है। जब बात करेंगे पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से पद्म श्री से 100 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
102 102 तो 102 + 7 कितना हो जाएगा, 102 + 7 9 और 10 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण। और जब बात करेंगे जो पद्म अवार्ड 1954 से प्रदान किया जा रहा है और आर्टिकल 18 के तहत प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये नासा के सहयोग से लिया है। जब बात करेंगे नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये अमेरिका की है। जब ऊपर में ऑप्शन नंबर ए में जो जाक्सा दिख रहा है, ये जापान की है। जब CNS की बात करेंगे तो ये फ्रांस की है। और एक्स्ट्रा में आप रॉस कॉस्मोस लिख सकते हैं, रॉस कॉस्मोस, तो ये रसिया की है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, तो ये कनाडा के वैज्ञानिकों ने किया है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये कर्नाटक सरकार, राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। जब महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे तो एक जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जेल पर्यटन, क्या जेल पर्यटन जो यरवदा जेल से शुरू किया गया। यरवदा जेल कहाँ पे, तो पुणे पे, यहीं पे महात्मा गांधी को कैद किया गया था। चलिए अगले सवाल पाते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है, तो ये सिडबी के द्वारा किया गया है। तो ये सिडबी के द्वारा किया गया। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। कब की गई थी, 90 में, ध्यान रखना है। नाबार्ड की बात करेंगे तो ये 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। और जब SBI का तो 1955 में किया गया था, गोरेवाला कमेटी के रिपोर्ट पर किया गया था। और RBI का आप लोगों को पता ही है। अगला है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया अनुमान, आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया तो भी तेजी से गिरेगा और फिर तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, यही है भी आकार की रिकवरी। चलिए अगला है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब बात करते हैं तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय थे जिनको सम्मानित किया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।